अगर शरीर के हर कोशिका, हर ऊतक यानी टिश्यू, हर अंग यानी कि ऑर्गन्स, हर सिस्टम आपस में संबंध बनाकर चलें तो शरीर के अंदर का ये हर ख्वाब जो है, हर एंजाइम्स जिसके हर जो जूसेस हैं, हर एंजाइम्स है, हर हार्मोन्स है, सही मायने से बाहर निकलते हैं, बहते हैं, तो मनुष्य की शक्ति हज़ारों गुना बढ़ सकती है। वो सही मायने में शक्तिमान बन सकती है। ऐसे मनुष्य को हम योगी पुरुष भी कह सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं कि अगर हम काम तो बहुत करते हैं, हम काम भी तरह तरह के करते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। खाने के बीच में डिस्ट्रैक्टेड खाना खाते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, बच्चा उधर देख रहा होता है, कंप्यूटर गेम खेल रहा होता है और खा भी रहे होते हैं। उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टेड खाने का तरीका। हम एग्ज़ाम की किताब भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आधा ध्यान हमको टीवी पर है, तो वो दिमाग में नहीं जाएगा। हम अगर अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं या अपने बच्चों से बात कर रहे हैं और बच्चों से अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आधे दिमाग में टेंशन है कि एक बॉस को मुझे जवाब देना है, उसने कहा था ख़त्म करके देना, तो आप आधे पार्टिसिपेट करते हो, तो आप कभी भी एक पूर्ण पुरुष नहीं बनेंगे। पूर्ण पुरुष वो होता है जिसकी हर इंद्रियां, जिसके हर सेल, जिसका हर ऑर्गन, हर सिस्टम मिलजुल कर काम करेगा। तो उसके अंदर, जैसे हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी को अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास रख के देखें और नीचे एक कागज़ रखें और सूरज की रोशनी को अगर दें, तो 1 सेकेंड नहीं 10 सेकेंड के अंदर वो वहाँ पर छेद हो जाएगा, कागज़ जलेगा, क्योंकि सारी शक्ति सूरज की जो थी उसको उसने केंद्रित कर दी एक पॉइंट के ऊपर। दिस इज़ द एग्जाम्पल कि अगर आप अपने पूरे शरीर के हर अंगों को एक ही काम की तरफ, मुझे अगर ये कारीगरी करनी है और मैं अगर बोले सब भूल जाओ मेरे को और मैं यहाँ बैठ के पूरा टिंग 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 करूँगा, काम अच्छा होगा, परफेक्ट होगा, और आप उसको कहते हैं शक्तिमान, उसको योगी पुरुष कहते हैं, जिसका डिस्ट्रैक्शन कम होता है। आगे बढ़ते हैं। जिस अवस्था में शरीर के हर अंग संतुलन बनाए हुए हैं, उस अवस्था को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ऊपर भी मैंने आपको होम्योस्टेसिस कहा था, व्यवस्थित, मतलब कि हर चीज सही ढंग से, सही अनुपात में मिलजुल कर चल रही है। कल्पना करो अभी आप, दिन भर आपका शरीर इसी अवस्था में चले तो न किसी बीमारी के आने की जगह है, ना ही किसी कमज़ोरी के घुसने की, पर न कमज़ोरी घुसेगी न बीमारी आएगी, पर हकीकत कुछ और ही रहती है। आम जिंदगी में, रियल लाइफ अगर आप देखोगे तो इसका उल्टा होता है। हम दिन के ज़्यादा घंटे बिखरे बिखरे से रहते हैं, वी आर नॉट फोकस्ड। ये भी थॉट आ रहा है, वो भी थॉट आ रहा है, कल क्या होगा, कल मैंने क्या कर दिया, कैसा होगा। हम बिखरे बिखरे रहते हैं, हमारा ध्यान बटा बटा सा रहता है। हम दिन भर असंबंधित, जिसे हम कहते हैं असमन्वित, जिसे हम अनकोऑर्डिनेटेड कह सकते हैं, रहते हैं। हमारा दिमाग कुछ सोच रहा होता है, हमारी आंखें कहीं होती हैं, हमारे हाथ कुछ और कर रहे होते हैं, हम बैठे कहीं रहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग किसी और जगह जाता है, और जगह रह रहा है, या तो वो भूतकाल में है या भविष्यकाल में है। तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वर्तमान में आप कोई भी काम सही ढंग से कर पाएंगे? ये मुमकिन ज़रा भी नहीं है। आपको रहना है वर्तमान में। आप सोच रहे हो, अरे कल का इंटरव्यू में मैंने कितना बड़ा बुरा काम किया यार। आप काम कर रहे हैं और दिमाग में आता है, अरे कल मेरे को वहाँ जाना, मैं कैसे करूँगा। इस बीच में आप अपना काम कर रहे होते हो। एक प्रसिद्ध विचारक डॉल कार्नेगी ने एक बहुत सही बात कही है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। हिंदी में भी लिखा है उन्होंने, अतीत और भविष्य को वर्तमान के कंधों पर लेकर चलने वाला परम से परम पराक्रमी भी लड़खड़ा जाता है। अतीत और भविष्य को वर्तमान के कंधों पर रखकर चलने वाला
परम से परम पराक्रमी भी लड़खड़ा जाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है वर्तमान में जियो, आज से आज में जियो, अभी अभी में पूरा ध्यान लगाइए, आपका शरीर हर काम में पूर्णतः आपके साथ होगा। हमारे ध्यान में हमारे चाहे वो आपके हाथ हों, पैर हों, आँख हो, कान हो, आपका दिमाग हो, आप जो भी कार्य आप कर रहे होते हैं वो उस वक़्त कर रहे होते हैं। छोटे से छोटा काम या छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम हो, उसको अगर आपका पूरा शरीर आपकी सेवा में, आपके बुलावे पर है, तो फिर आप 100% सफलता की उम्मीद रख सकते हैं। सिंपल, आप समझ सकते हैं। मेरे पास 10 हथियार हैं और मुझे उसको यूज़ करना है, पर मैं उन 10 हथियार को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। मार रहा हूँ लेकिन एक हथियार इधर लगा, एक उधर लगा, एक इधर हुआ, एक छूट गया मेरे हाथ से, रिजल्ट नहीं आएगा। अगर वो हाथ 10 वाला मैंने शुभ किया, कोऑर्डिनेट 100% रिजल्ट आएगा। ऊपर मैंने कहा कि आप एक ऐसा हथियार बन सकते हैं जिसका हर निशाना अचूक होता है, और उसका मतलब यही है कि आपके हाथ में आपके सामने आया हुआ हर कार्य अच्छे निशाने में, आपके निशाने पर है। कोई भी काम, छोटा सा खाने का काम, सिलाई का काम, इंजीनियरिंग का काम, सर्जरी का काम, अगर आपके सारे के सारे अंग आपके साथ में हैं तो वो 100% रिजल्ट देगा। आपको बस सही निशाना, मतलब सही निर्णय लेना, सही ढंग से लगाना है। आपका शरीर, आपके सभी अंग, सभी सिस्टम आपके आदेश पर हैं। वही सब जब चीज़ें जो छोटी छोटी लगती हैं वो हथियार बन जाती हैं, और आपका निशाना अर्जुन के तीर की तरह मछली के आँख पर लगता है, और आप अपने कार्य को बखूबी से अंजाम दे सकते हैं। सफलता आपके कदम चूमती है। बात निकली थी ज़बान की, फिर बात निकली ध्यान की। तो ध्यान पर मैंने आपको ये बात बताई है कि आप कोई भी चीज़ करो, पूर्णतः ध्यान से करो। यहाँ पर मैं अपने इस एपिसोड को विराम देता हूँ, जिसमें मैंने आपको अपनी ज़बान के कुछ गुण और कुछ जानकारियाँ दी हैं। आप जानिए उसको, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़बान आपकी बहुत बड़ी इंद्री है। ये इंद्री आपको अच्छे भी खाने खिलवा सकती है, बुरे खाने से रोक सकती है, आपको बचा सकती है। तो ये था आज का हमारा तीसरी इंद्री का काम, जिसका नाम है ज़बान, टेस्ट, जिसको हम कहते हैं खाने का स्वाद। चलिए आगे, अगली बार मैं आपको चौथी इंद्री की तरफ ले जाऊंगा। वेट कीजिए, आई विल गेट इट।